हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज सुबह नाश्ते में हम डोसा बना रहे हैं, नाश्ते में और बच्चों को टिफ़िन दोनों के लिए हम डोसा बना रहे हैं। क्योंकि मेरे बेटे ने बोला था कि मम्मा सुबह मुझे डोसा चाहिए टिफ़िन में, तो मैं बोली ठीक है बना दूँगी। तो देखिए कितना परफेक्ट डोसा बना है, बिल्कुल बाज़ार के जैसा डोसा बना है, क्रंची क्रंची। और डोसा और सांभर चटनी में बनाई थी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हम करीब 1.5 गिलास उड़द दाल लिए हैं। हम जितना दाल लेंगे उसका ठीक डबल हम चावल लेंगे। तो हम 1.5 गिलास उड़द दाल लिए थे, तो हम 3 गिलास इसमें चावल डाल रहे हैं। तो सब उड़द दाल और चावल सभी को अच्छे से हम धो करके साफ़ कर लेंगे। क्योंकि उड़द दाल में ना बहुत पाउडर की तरह गंदा निकलता है, उसको हमको 3-4 पानी से वॉश करना पड़ता है। तो देखिए हम 3-4 पानी से अच्छे से साफ़ कर लिए हैं और उसमें पानी डाल करके उसे 3-4 घंटे के लिए हम उसको भीगने के लिए छोड़ दिए हैं। तो 3-4 घंटा हो गया है, हमारा उड़द दाल अच्छे से फूल गया है। तो अभी हम एक मिक्सर जार में डाल करके इसे हम पीस लेंगे। मेरे पास ग्राइंडर नहीं है, तो हम इसीलिए मिक्सर जार में ही हम थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। तो मैं मिक्सी निकाल ही रही थी कि मेरा बेटा जो है उसको पानी लेना था, तो वो आ गया है। तो मैं सभी को इस तरह से पीस करके एक बड़े बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये सब मैं रात में ही करके रख रही थी। मुझे सुबह डोसा बनाना था, तो रात में ही मैं सभी को पीस करके मैं शाम में भीगने दी और रात में मैं इसे पीस करके रख रही हूँ। तो क्योंकि रात भर मुझे इसे फूलने के लिए छोड़ना है। तो ये देखिए मेरा पूरा ये पिसा गया है इसका बैटर। तो इसे मैं रात भर इसे बाहर में रख दूँगी, फ्रिज में नहीं रखूँगी, रात भर में फूल जाएगा। और मैं मूंगफली भी चटनी के लिए मैं मूंगफली भी रात में ही भून करके रख दूँगी। क्योंकि सुबह सुबह स्कूल होता है तो बहुत हड़बड़ी हो जाता है, उतना टाइम नहीं रहता है। तो जो मैं रात में कर सकती हूँ मैं सब करके रख देती हूँ। तो ये देखिए मैं सुबह हो गया और मैं सो के उठी हूँ। मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है, और इसका डोसा का बैटर देखिए कितना गाढ़ा हो गया है फूल करके। तो उसमें हम करीब 1-1.5 गिलास के करीब पानी डाले थे। क्योंकि उसमें देखिए इसका बैटर कुछ इस तरह से हम पतला कर देंगे। क्योंकि पूरा गाढ़ा हो गया था, रात भर में फूल करके गाढ़ा हो गया था। तो पूरा बैटर को हम पतला कर दिए हैं। तो उसमें हम दो चम्मच नमक डाले हैं और नमक डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और इसको एक साइड में रख दिए हैं। और अब हम सांभर बनाना शुरू करते हैं। तो सांभर बनाने के लिए हम सब्जियां काट लिए हैं। तो आपके पास जो सब्जियां हो वो अपने पसंद की सब्जियां काट ले। मेरे पास तो जो सब्जियां थी वो मैं काटी हूँ, बैगन, खीरा और हमारे पास नेनुआ था, तो वही सब मैं काट ली हूँ। सांभर में क्या है, आप कोई भी सब्जियां डाल सकते हैं। और मैं 1 गिलास तुअर दाल ली हूँ और हल्की दाल, और इसे मैं अच्छे से धो ली हूँ। और उसमें पानी दाल के लिए उसमें पानी डाल करके उसमें नमक और हल्दी डाल दी हूँ स्वाद के अकॉर्डिंग। और उसमें सभी अपनी कटी हुई सब्जियां भी डाल देंगे। कि आप अलग अलग भी बना सकते हैं, सांभर को अलग से फ्राई करके भी बना सकते हैं, और इस तरह से दाल में सब्जियों को बॉयल करके भी बना सकते हैं। तो मुझे सुबह सुबह यही झटपट आसान सा लगा, तो मैं यही बॉयल करके ही बना रही हूँ। और ये मैं प्याज लाई हूँ इसे काटने के लिए, अदरक लहसुन प्याज। और फिर मेरा बेटा आ गया। तो देखिए ये इस बार मेरा जो प्याज आया है बिल्कुल लहसुन का साइज में है। लहसुन और प्याज दोनों का साइज एक ही है। और ये मेरे पतिदेव का होशियारी है कि इस तरह से प्याज इतना छोटा छोटा कर लेके आए हैं, क्योंकि काटने में तो मेरी नानी याद आ जाती है। और देखिए अदरक लहसुन को हम छील के साइड कर लिए हैं, अदरक भी छील लिए हैं। और जब मैं प्याज काटती हूँ तो मुझे इतना टाइम लग जाता है प्याज काटने में ना, इतना छोटा छोटा प्याज काटने में हालत मेरा ख़राब हो जाता है। लेकिन लेके चले आए तो उसे तो काटना ही पड़ेगा। तो मेरा बेटा कुछ बोला तो उसकी बात पे मुझे हंसी आ गई। तो देखिए मेरा ये दाल हो गया है, सांभर के लिए सब्जी दाल, इसका सीटी भी निकल गया है। तो इसे मैं चेक कर रही हूँ, ये पूरी तरह से सीज गया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। तो हम प्याज को हम बारीक नहीं काटेंगे, क्योंकि प्याज का साइज़ पहले ही छोटा है, बहुत छोटा है। तो मैं इसको नॉर्मल ऐसे ही काट रही हूँ, छोटा छोटा नहीं काट रही हूँ। तो सभी प्याज को हम इसी तरह से काट लिए हैं। और मेरा कढ़ाई जो है बिल्कुल गर्म हो गया है।
तो जब तक कढ़ाई है सोची अदरक लहसुन भी कस ही लेती हूँ, तो उसमें तेल डालूँगी। तो अदरक लहसुन को भी हम इस तरह से, आप अदरक लहसुन को मतलब पेस्ट भी डाल सकते हैं, पर मैं पेस्ट नहीं रखती हूँ नॉर्मली। तो अदरक लहसुन को मैं कस ली हूँ और उसमें अब कढ़ाई मेरा गर्म ही था, तो तेल में जीरा और राई और 3-4 लाल मिर्च डाल दी हूँ फ़ोरन में, और उसमें प्याज डाल दी हूँ। तो प्याज मेरा थोड़ा सा भुना गया था, तो उसमें मैं कढ़ी पत्ता डाल दी थी। कढ़ी पत्ता थोड़ा देर चलाने के बाद उसमें अदरक लहसुन का ये जो मैं कसा हुआ पेस्ट था वो डाल के, टमाटर डाल के अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब उसमें सब हम अपने सारे मसाले डाल लेंगे। नमक डालेंगे, मैं 2 चम्मच नमक सांभर में भी मतलब दाल में भी डाली थी, तो इसमें भी मैं थोड़ा सा ही नमक डाल रही हूँ। तो सारे मसाले इसके डाल दिए हैं, नमक, हल्दी, जीरा, मिर्च, धनिया सभी का मसाला, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाले हैं, और 1 चम्मच सांभर मसाला डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम इमली का रस डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है तो इमली का रस आप स्किप भी कर सकते हैं। और हम सभी को मिला करके ये हम देखिए दाल जो है हम जो है पीसना मतलब उसको मिक्स करना भूल गए थे, तो हमारा दाल जो है एकदम खड़े रह गया है सांभर में। बिल्कुल ध्यान में ही नहीं रहा था, जब मैं बाद में देखी कि अरे मैं तो दाल तो मिलाई ही नहीं। तो ये देखिए हम अपना भुना हुआ मूंगफली का चटनी भी मैं बना ली हूँ, और इसे एक बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर दिए हैं, और उसमें हम थोड़ा सा नमक डाले हैं, और एक कलछुल गरम करके उसको हम थोड़ा सा तड़का लगा लेंगे अपने चटनी में। तो 1 मिर्च और थोड़ा सा कढ़ी पत्ता, 3-4 कढ़ी पत्ता डाल करके उसका तड़का लगा ली हूँ, और ये हमारा सांभर हो गया है। तो अब इसमें हम धनिया पत्ता डाल करके उसे हम उतार लेंगे। तो धनिया पत्ता को हम छोटा छोटा काट लेंगे, और देखिए हमारा सांभर बिल्कुल बनके रेडी है। बस मेरा दाल जो है वो गला नहीं है, क्योंकि मैं दाल को मतलब बाद में अभी मिक्स करूँगी ना, तो उसका पूरा सब्जी जो है वो मतलब पिस जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं उसे मिक्स नहीं की हूँ। कोई बात नहीं, सब ऐसे खा लेंगे। और ये हमारा तवा गर्म हो गया है, और स्कूल का टाइम भी हो रहा है, तो मैं फटाफट कर भी रही हूँ। तो हमारा तवा गर्म हो गया है, तो मैं अपना फटाफट से डोसा बना लेती हूँ। तो ये हमारा डोसा पूरा डालने के बाद थोड़ा टाइम लगने के बाद डोसा में ऊपर से मैं बटर डाल करके इस तरह से रोल कर ली हूँ। तो देखिए हमारा डोसा कितना परफेक्ट बना है। तो चलिए और डोसा इसी तरह से बना लेंगे। तो डोसा का बैटर ऐसे डाल के इस तरह से हम फैला लेंगे बैटर, और थोड़ा सा वो लग जाए डोसा, मतलब डोसा डालने के 3-4 मिनट के बाद तो वो क्या है अपना तवा में चिपक जाता है। तो तो चिपकने के बाद उसके ऊपर से हम बटर डाल देंगे इस तरह से। तो देखिए हम अपना बटर को फैला रहे हैं, और इस बटर फैला करके इस तरह से रोल कर लेंगे। डोसा बिल्कुल क्रंची बनता है, बिल्कुल मार्केट के जैसा डोसा बनता है। और मेरे बच्चों को तो ना बाहर का डोसा बिल्कुल पसंद ही नहीं है। मैं जो डोसा घर में बनाती हूँ वही डोसा पसंद करते हैं मेरे बच्चे भी, और मेरे हस्बैंड भी, दोनों को मेरा हाथ का बनाया हुआ डोसा अच्छा लगता है। तो चलिए दोनों प्लेट में, एक में सांभर और दूसरा में मैं चटनी डाल दी हूँ। तो देखिए हमारा सुबह का नाश्ता बनके तैयार है, और बच्चों का टिफ़िन भी मैं पैक कर दी हूँ। तो चलिए मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।